जय श्री राम। जिस धनुर्धारी के एक बाण से समस्त ब्रह्मांड थरथरा उठता हो, उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने आखिर बाली को छुपकर क्यों मारा? क्या यह प्रभु की व्यवस्था थी या नीति का कोई ऐसा गूढ़ रहस्य जिसे समझना सामान्य पुरुष के लिए अत्यंत कठिन है? आज इसी रहस्य की परतों को खोलते हैं। किष्किंधा के उस सघन वन में जब सुग्रीव और बाली के मध्य महासंग्राम चल रहा था, तब प्रभु श्री राम एक विशाल वृक्ष की ओर में मौन खड़े थे। उनके हाथ में कोदंड धनुष था और दृष्टि अपने लक्ष्य पर टिकी थी। अब यहाँ एक प्रश्न हर जिज्ञासु के हृदय में कौंधता है। क्या प्रभु बाली के बल से भयभीत थे या साक्षात ईश्वर को किसी से छुपने की आवश्यकता थी? रुकिए, उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक ओर अहंकारी बाली था, जिसे अपनी शक्ति पर गर्व था, और दूसरी ओर धर्म के साक्षात स्वरूप श्री राम। बाली को ब्रह्मा जी से एक विशिष्ट वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सम्मुख युद्ध करने आएगा, उसकी आदि शक्ति बाली के भीतर समाहित हो जाएगी। परंतु क्या आप जानते हैं कि यह वरदान श्री राम के लिए कोई बाधा नहीं था? प्रभु तो अनंत शक्ति के स्वामी हैं। यदि बाली उनकी आदि शक्ति ले भी लेता, तब भी प्रभु के पास अनंत बल शेष रहता। किंतु यहाँ प्रभु एक मर्यादा में बंधे थे। यदि वे बाली के सम्मुख जाते तो बाली उनकी शक्ति का वह प्रचंड अंश सहन नहीं कर पाता और उसका शरीर उसी क्षण भस्म हो जाता। प्रभु बाली का उद्धार करना चाहते थे, उसे केवल भस्म करना उनका ध्येय नहीं था। अब बात करते हैं नीति और न्याय की। बाली ने अपने अनुज सुग्रीव को न केवल राज्य से निष्कासित किया, अपितु उनकी अर्धांगिनी रूमा का बलपूर्वक हरण भी किया। शास्त्रों के अनुसार जो भ्राता अपनी पुत्र वधू या अनुज की पत्नी पर कुदृष्टि डालता है, वह वध के योग्य माना जाता है। बाली ने मर्यादा की समस्त सीमाओं को लांघ दिया था। जब बाली मृत्यु शैया पर पड़ा था, तब उसने प्रभु से प्रश्न किया कि हे राघव, आपने एक व्याध की भांति छुपकर मेरा वध क्यों किया? प्रभु ने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया, बाली, तुम एक पशु के समान आचरण कर रहे थे। एक आखेटक मेरा क्या पशु का वध हमेशा छुपकर ही कहता है, और इसमें कोई अधर्म नहीं है। प्रभु ने बाली को उसकी पाशविक प्रवृत्तियों का बोध कराया। उसने एक राजा के धर्म को त्याग कर केवल अपनी वासना और अहंकार को प्रधानता दी थी। परंतु क्या यह रहस्य यहीं समाप्त हो जाता है? नहीं। सनातन धर्म में कर्म का सिद्धांत सर्वोपरि है। कहा जाता है कि साक्षात ईश्वर भी प्रारब्ध के लेखे जोखे से अछूते नहीं रहते। त्रेता युग में प्रभु ने वृक्ष की ओट से बाली को बाण मारा था, और इसी कर्म के ऋण को चुकाने के लिए द्वापर युग में वही बाली जरा नामक शिकारी बनकर आया। जब भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तब जरा ने उनके चरणों को मृग की आंख समझकर दूर से बाण चलाया। प्रभु ने मुस्कुराते हुए बाली से उस ऋण को स्वीकार किया और अपने प्राण त्यागे। यही वह रहस्य है जो हमें सिखाता है कि न्याय केवल वर्तमान में नहीं देखा जाता, बल्कि वह भूत, भविष्य और वर्तमान की कड़ियों को जोड़ता है। प्रभु राम का बाली को छुपकर मारना कोई कायरता नहीं, बल्कि एक उच्च कोटि की राजनीति और धर्म की स्थापना थी। बाली हमारे भीतर के उस अहंकार का प्रतीक है जिसे हम सीधे तौर पर नहीं जीत पाते। कई बार बुराई इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि उसे हराने के लिए विवेक और चतुराई का आश्रय लेना अनिवार्य हो जाता है। श्री राम ने बाली को मारकर केवल सुग्रीव को राज्य नहीं दिलाया, बल्कि बाली के भीतर के उस मलिन अहंकार का भी अंत किया, जिससे मृत्यु के समय उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और उसने प्रभु के चरणों में शरण ली। ऋषियों का मत है कि बाली का वध उस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि रावण जैसे आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए वानर सेना का संगठन आवश्यक था, और बाली अपने अहंकार के कारण कभी सुग्रीव और राम की संधि को सफल नहीं होने देता। प्रभु की हर लीला के पीछे लोक कल्याण का भाव छिपा होता है। अंततः बाली वध अधर्म पर धर्म की विजय का वह अध्याय है जो आज भी हमें न्याय की गहराई समझाने के लिए पर्याप्त है।